हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल RS जॉन में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ठीक है, ये अपना पार्ट 3 रहेगा। बाकी पार्ट 2 और पार्ट 1 में अपन ने क्या सीखा है, वर्ग एवं वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो इसमें अपन सॉल्व करते हैं। अभी स्टार्टिंग में कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखें, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 0.000121। अपन इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखें। देखें ध्यान से, ये तो पता है कि 121 किसका वर्गमूल होता है। किसका होता है 121 वर्गमूल? 11। ठीक है, 11 का कितना, 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट हैं, 6। 6 में अपन कितने का भाग देंगे, 2। 2 का क्यों दे रहे हैं भाग, क्यों, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे। जब आगे क्यूब और क्यूब रूट निकालेंगे तो वहां पे 3 का भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। अब डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद, 6। तो 6 में 2 का भाग दे देंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये जो भाग 3 आया है, तो इसका मतलब हमें उत्तर, हमारा जो आंसर होगा वो कितने डेसिमल से 3 डिजिट तक होगा। मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो दशमलव से 3 अंक पहले होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 0.011। ठीक है, और देखें, जैसे हमने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064 क्या निकालना है, 0.0064। तो 64 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है अपन है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो 4 में कितने का भाग दे देंगे, 2 का। 4 में कितने का भाग दे देंगे, 2 का। 2 दूनी 4। ठीक है, हमारा आंसर 2 डिजिट में आएगा। मतलब डेसिमल से पहले कितने डिजिट होंगे, 2। तो 0 पॉइंट, अब एक पहले से तो अपन ने एक 0 लगा दिया। ठीक है, ये कितने हो गए, 2 डिजिट। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा 0.000441। ठीक है, क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 21। ठीक है, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 6। 6 में कितने का भाग देंगे, 2 का। 2 3 या 6। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कितने डिजिट में होगा, डेसिमल से पहले 3 डिजिट में। 2 डिजिट पहले से है और 1 डिजिट मतलब हमने 0 लगा दिया। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 0.021। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, $0.0059 क्या है, 0.0059 इसका अपन क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये संख्या है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, जो कि हमने सेकंड वाले पार्ट में निकालना सीखा था। ठीक है, तो संख्या कितनी है, 59049।
तो इसका क्या निकालना है अपन ने, वर्गमूल। तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये अपन ने सेकंड वाले पार्ट में निकालना सीखा था। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले 2 डिजिट सेलेक्ट करते हैं, लास्ट अंतिम 2 अंक अपन सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से क्या देखते हैं अपन, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। क्या देखते हैं, इकाई अंक कितना है, 9। तो अपन ने स्टार्टिंग की यहाँ से 2 संख्या ऐसी लेके चलना है जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक क्या आना चाहिए, 9। तो हमने देखा, एक तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, और एक 7 का स्क्वायर कितना है, 9। तो हमने क्या देखा कि एक 3 है, एक 3 है और एक 9, एक 7 है। 7 का स्क्वायर 49, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, बाकी ये 2 डिजिट के बाद जो बचेगी वो क्या होगी, अपनी एक संख्या, मतलब 590। ठीक है, तो हमें पता है समथिंग कितना है, 600 के समथिंग, मतलब 25 का कितना होता है, स्क्वायर 625, 24 का कितना होता है 576। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 576 590 से कम है। ठीक है, और 25 ये ज्यादा है, तो हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड 24। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। अब ये फर्स्ट वाले पार्ट में अपन ने देखा था, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ना है, 6 में से 6 और 1 7, 4 और 1 5, आ गया 576। ठीक है, तो अपन क्या ले लेंगे, दोनों साइड 24। अब क्या करते हैं, इसके बाद वाली जो संख्या होती है उसमें इसका गुणा करते हैं। 24 के बाद क्या आता है, 25, 24 के बाद क्या आता है, 25। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 25 चौको 100, 0 हासिल 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितने हो जाएंगे, 60। तो हमने ये देखा कि 590 क्या है, 600 से छोटे हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो कितना आ गया अपना, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 243। अब देखते हैं अपन कौन सा, डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में कितने का भाग देंगे, 2 का, 2 4 जा 8। तो हमारा जो उत्तर आंसर आएगा कितना आएगा, डेसिमल से पहले 4 डिजिट में। ठीक है, 3 पहले से हैं और एक हमने 0 लगा दी, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, 0.0243। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन एसएससी वगैरह में जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे 0.000 60516। ठीक है, ये अपन सॉल्व करते हैं, 60516। ठीक है, तो क्या सेम कॉन्सेप्ट है, क्या करते हैं, सबसे पहले ये संख्या। ठीक है, ये संख्या है, आप डेसिमल को भूल जाए, अभी क्या है, सबसे पहले संख्या। संख्या क्या है, 60516। इसका सबसे पहले अपन ने वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अंतिम 2 अंक सेलेक्ट करते हैं, जिसमें यूनिट डिजिट, इकाई अंक कितना है, 6। ऐसी 2 संख्या देखना है जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक या यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 6। हम देखेंगे कौन सी है, एक तो ये है 4 का स्क्वायर 16 और एक ये 6 का स्क्वायर 36। हमने ले लिया 4 और 6। इसके बाद क्या है, ये 3 अंक क्या है, अपनी संख्या। तो ऐसी संख्या देखना है जिनका वर्ग करने पर किससे कम हो, 605 से। तो हम बोलेंगे 25 का कितना होता है, 625, और 24 का कितना होता है, 576। तो हम बोलेंगे क्या ले लेंगे, 24। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 24 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 25। तो गुणा कर देंगे, 25 अभी की याद है ना, और 60 600। तो
तो हम बोलेंगे 605 600 से क्या है, बड़े हैं, क्या है 605 600 से बड़े हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा, मतलब 246 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 246 क्या निकला अपना अभी, वर्गमूल। इसके बाद डेसिमल का कॉन्सेप्ट, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में कितने का भाग दे देंगे, 2 का, 2 चौको 8। ठीक है, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट में उत्तर आएगा, 4, तो 3 पहले से 1 0 लगा, उत्तर आ जाएगा कितना, 0.0246। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पिछले प्रीवियस के एग्जाम में आए हुए हैं ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 18,225 इक्वल्स टू कितना दिया है, 135, तो अपन ने क्या निकालना है, वो तो किसका मान निकालना है, ये 18,225 प्लस प्लस ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 18,225 इक्वल्स टू 135 135 है ना, तो इसका अपन ने मान निकालना है, तो सॉल्व करें। देखो इसका मान तो ये दिया ही कितना, 135, कितना दिया है, 135 प्लस, हाँ ये क्या है, इसका सभी का मान क्या दिया है, 135 दिया है, तो हम क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट 135। ठीक है, अब हमें क्या डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट चेक करना है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 में कितने का भाग दे देंगे, 2 का, 2 एकम 2, तो हमारा जो आंसर होगा डेसिमल के बाद एक अंक आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये एक अंक। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो 135 कितने अंक है डेसिमल के बाद, 1 2 3 4, 4 में कितने का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, कितने डेसिमल के बाद 2 अंकों में उत्तर आएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या है कि 3 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव लगा दें। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 135, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में कितने का भाग दे देंगे, 2 3 6, तो हमने देखा कि हमारा जो आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, 3, तो हमने यहाँ आगे दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको इक्वल कर लेते हैं, मतलब दशमलव की जो पोजीशन है वो सेम कर लेते हैं ना। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 2 0 लगा देते हैं, 3 हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 0 लगा दें। ठीक है, अब जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ेंगे। ठीक है, 5 5 की 5। ठीक है, अब सेकंड वाला डिजिट 3, 5 और 3 8, 0 0। ठीक है, इसके बाद थर्ड 1, 3 और 1 4, 5 4 9 और यहाँ 0 है। अब यहाँ पे डेसिमल से पहले वाले डिजिट 0 1 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 5 4 9। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, डेसिमल के बाद दूसरी डिजिट मतलब 1, 3 और 1 4, इसके बाद क्या है थर्ड मतलब 1। ठीक है, दशमलव कितने अंक पहले लगी है, 3, तो हम 3 अंक पहले दशमलव लगा दें, कितना आ जाएगा उत्तर 149.985। ठीक है, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है,
बस यहाँ पे अब दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना आना चाहिए, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक ही स्टेप में। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्या दिया है, इसको रूट ऑफ ये दिया 7 8, ठीक है। तो मान निकालना है किसका, ये हमारा क्या है क्वेश्चन, ठीक है। इसको अपन ने सॉल्व करना, वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाँ, ये जो स्क्वायर रूट है उन्होंने दिया है गिवन क्वेश्चन में 78, तो रख देंगे यहाँ पे अपन सॉल्व, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 78, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 में 2 का भाग, 2 एकम 2, यानी दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगी, 1, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कितना इसका 78, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 4, 2 दूनी 4, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2, तो हमने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना है 78 है ना, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 का भाग दे देंगे, 2 3 6, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 3, तो 2 पहले से हैं, 1 यहाँ लगा देंगे, और ये डिजिट है ना आगे लगाना है, पीछे नहीं, ठीक है, प्लस इसके बाद 78, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 2 चौको 8, तो 4, हाँ मतलब ऐसा समझें कि दशमलव के बाद 4 अंक होंगे या 4 अंक पहले दशमलव लगेगी, ठीक है, तो 2 अंक तो पहले से हैं और 2 जीरो बढ़ा दी, तो ये दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वल करते हैं, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ पे 3 है तो 1 जीरो लगा ली, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 जीरो लगा ली, यहाँ पे 1 है तो 3 जीरो लगा ली, ठीक है। अब देखो जो डेसिमल है उसकी पोजीशन सेम हो गई है ना, दशमलव के बाद भी 4 है, यहाँ पे अंक है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, अब सबको ऐड करते हैं, देखो ध्यान से 8 8 वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, 7 और यहाँ पे कितने हैं 8, 8 और 7 15 है ना, 15 0 और 0, 15 की 5 हासिल की 1, तीसरा डिजिट 0, ठीक है, 7 है ना, तीसरा है ना 7, 7 और 8, 8 7 15, 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल की 1, चौथा 0 0 और 7, 7 और 8, 8 7 15, 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल की 1, ठीक है। अब डेसिमल से पहले वाले डिजिट 0 0 0 7, 7 और 1 8, ठीक है। डेसिमल कितने डिजिट पहले 4, तो 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 8.6658, ठीक है, यस सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना आना चाहिए, बाकी अपन सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तीसरा क्या है, तीसरे में स्क्वायर रूट ऑफ 40 है ना इक्वल्स टू 64, ये गिवन रहता है ना, दिया हुआ है ये इसका मान इतना दिया है, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर रूट ये है, ठीक है, तो मान पूछा उन्होंने
40.96 है ना, प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस 0. ये अपना क्वेश्चन, ठीक है, वैसे क्वेश्चन है सेम, ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाँ, सबसे पहले कितना दिया है 64, लिख लेंगे यहाँ पे 64। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना, लिख लेंगे 64, डेसिमल के बाद कितने 4, 4 में कितने का भाग देंगे 2 का, 2 दूनी 4, तो 2 डिजिट पहले है ना, तो हम लगा देंगे ये 0.064, ठीक है, प्लस कितने 64 कितने डिजिट हैं 2 4 6, 6 में भाग देंगे 2 का 2 3 6, यानी दशमलव के बाद कितने 3 अंक आएंगे, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस 64 कितने डिजिट हैं 2 4 6 8, 8 में भाग दे देंगे 4 का, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे जो अपनी दशमलव आएगी कितनी आएगी, सॉरी 4 का नहीं, 8 में 2 का देना है, 2 चौको 8, जो अपनी दशमलव आएगी 4 अंक पहले आएगी, तो इसलिए 2 0 लगा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब ऐड कर देंगे, दशमलव के बाद 4 अंक हैं 3 है, तो 1 0 बढ़ा देंगे, 2 अंक हैं 2 0 बढ़ा देंगे, 1 अंक है 3 0 बढ़ा देंगे, पोजीशन सेम। अब ऐड करेंगे, ध्यान से देखें ना, 4 0 0 0, 4 की वजह से 4 है ना, सेकंड डिजिट 6 6 4 10, 10 की सुपर हासिल की 1, थर्ड 0 6 6 4 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल की 1, चौथी डिजिट दशमलव से पहले है ना, 0 0 6 6 4 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल की 1, ठीक है। इसके बाद दशमलव से पहले वाली अंक 0 0 0 और 6, तो 6 और 1 7, ठीक है। अब कितने अंक पहले डेसिमल है 4, तो 1 2 3 4, तो ये अपना कितना, ये अपना उत्तर है 7.1104, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, बस क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। यदि स्क्वायर रूट निकालना अपने आता है तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के हैं। जैसे कौन सा और क्वेश्चन देते हैं, जैसे हमने देखा 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.009, ठीक है। सॉल्व करें, हाँ तो 1 का स्क्वायर रूट क्या 1 ही होता है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 में 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, तो यहाँ पे जो दशमलव लगेगी 1 अंक पहले, तो 0 दशमलव लगेगी, ठीक है। प्लस हाँ 81 में कितना होता है 9, दशमलव कितने 2 2 एकम 2, तो 1 अंक पहले है ना, ठीक है। प्लस 121 का कितना होता है 11, ठीक है। हाँ डेसिमल कितनी है 2, कितने हैं डेसिमल कितने 1 और 2, 2 2 एकम 2, तो 1.1, ठीक है। प्लस 9 का कितना होता है 3, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक है 4, 4 में भाग दे देंगे 2 का, 2 दूनी 4, मतलब जो यहाँ पे अपनी डेसिमल आएगी 2 अंक पहले, ठीक है। तो 1 0 लगा देंगे, फिर 0 दशमलव, ठीक है। अब जोड़ देंगे, 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट कर लें, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे 3 0 0 0, 3 में से 0 1
9 और 1 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल की 1। अब यहाँ पे 1, ठीक है, और डायरेक्ट 1 और 1 2, ठीक है। दशमलव कितने अंक पहले हैं, सभी के 2 अंक पहले, तो यहाँ पे लगा देंगे। उत्तर कितना जाएगा 2.13, ठीक है। बस सिंपल है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ना, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 प्लस 0.0081 माइनस 0.0361, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखें ध्यान से, है ना। सॉल्व करें। सबसे पहले क्या निकालना है अपन, इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अभी सेकंड वाले पार्ट में जो स्क्वायर रूट निकाले थे, तो वैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो देख लेंगे। हाँ, क्या करना है अपन, यहाँ पे अभी ये डेसिमल भूल जाएंगे, डेसिमल है, बस अपन क्या निकालना है, केवल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कितना, ये अपन ने 2 डिजिट सेलेक्ट किए, ठीक है, और 5 ऐसी संख्या देखना है जिनका वर्ग करने पर लास्ट में 5 आना चाहिए। तो एक तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और फिर डायरेक्ट 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो हमने 5 और 15 ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है हमें, बाकी जो संख्या बचेगी 156, ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग 156 से ज्यादा ना हो। तो हम बोलेंगे कितना, 13 का 169 ज्यादा हो जाएगा, 12 ले लेंगे, 12 का स्क्वायर 144, दोनों साइड 12 ले लेंगे, ठीक है। अब इतनी इसका ये तो पॉसिबल है ही नहीं है ना, तो ऑटो ये क्या होगा अपना 125, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 125, तो हमने लिख लिया 125। दशमलव के बाद कितने अंक है 2, 2 में 2 का भाग 1, तो हम बोलेंगे 0.1 अंक पहले लगा दें, ठीक है। प्लस 81 का कितना होता है 9, कितने अंक है 4, 2 दूनी 4, तो ये 2 अंक पहले, माइनस 361 किसका होता है 19 का, कितने अंक है 4, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है ना। अब भाग देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बने ना, डायरेक्ट पहले इनको जोड़ लें। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 यहाँ पे 0 बना, तो 9 वैसे ही रहेंगे, 0 और 5 ये ऐसे ही रहेंगे, प्लस ये पॉइंट 12 वैसे ही रहेंगे, माइनस 0.1 घटाएंगे। 9 में से 9 जाएंगे 0, 5 में से 1 जाएंगे कितने 4, ठीक है। और यहाँ पे 0.12 वैसे, तो उत्तर कितना आ जाएगा 12.40, ठीक है। ठीक है, आज हमने क्या है, वर्ग एवं वर्गमूल वाले टॉपिक के जो भी क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस की, ठीक है। बाकी ये पार्ट 3 था, अब जब भी पार्ट 4 होगा उसमें क्यू एंड क्यू रूट पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए यदि समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है।